झारखंड में सहारा निवेशकों से जो हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया था, अब 2 साल बाद उस वादे से पीछे हट गई है। मतलब जो कुछ वादा हुआ था चुनाव से पहले, वोट से पहले, उनकी लड़ाई लड़ने का जो उन्होंने कसम खाया था, अब उस पर खरा नहीं उतर रही है। इससे नाराज और निराश होकर सहारा निवेशकों ने 9 अगस्त को रांची में घेराव करने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त को एक राज्यपाल भवन के बाहर सत्याग्रह आंदोलन वो शुरू करेंगे। राज्य भर के जितने भी सहारा के जो निवेशक हैं, क्या कुछ उन्होंने वादा किया था जिस पर वो खरा नहीं उतरे। हालांकि चुनाव के बाद जब सरकार बनी तब वो कई मीटिंगें एक के बाद एक सहारा निवेशकों के साथ किया गया और उसमें देखा गया कि सीआईडी जांच जो है काफी कुछ आगे बढ़ी थी। लेकिन अब देख रहा है कि सरकार उस वादे से मुकर गई है और एक तरीके से पूरी जांच जो है अब शिथिल पड़ गई है। क्या कुछ उनकी मांग थी जिस पर सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर वो घेराव कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला कि उनकी मांग है कि सीआईडी ने 8 लोगों के सहारा के जो 8 बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 लोग अब भी फरार हैं। मतलब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है। तो पहली मांग है कि जिनके खिलाफ सीआईडी ने वारंट जारी किया है उन 6 लोगों को आप पहले गिरफ्तार करके जेल भेजें, सहारा के बड़े अधिकारी जो हैं। दूसरा है कि सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम आईए लगाएंगे, जो सहारा का केसेस चल रहा है उसमें पार्टी बनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी सपोर्ट होगा सहारा के जो भी झारखंड में निवेशक उनको पैसा दिलाने के लिए सरकार वो कदम करेगी। मतलब खुद पार्टी बनेगी, निवेशकों को पार्टी नहीं बनना होगा, सरकार उसके खर्चा वहन करेगी और तमाम तरह के जो है इस तरीके से उन्होंने वादा किया था वो 2 सालों में पूरा सरकार ने नहीं किया। ये उनका मांग है कि जो आपने वादा किया था आप जो है वो पूरा करें। तीसरी मांग है कि उन्होंने कहा था कि हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, इंक्वायरी कमीशन बनेगा और सहारा निवेशकों के पैसा किसने कहां घोटाला किया, कहां जमीन की घोटाला हुआ, कैसे कैसे तमाम चीजों की जांच होगी, रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसके कैसे पैसा इनको वापस लाया जाए उसके लिए काम किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने भी रखा जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि भाई केवल झारखंड के निवेशकों का जो है वो कम से कम जो है 36,000 या 30,000 करोड़ के आसपास में पैसे फंसे हुए, सही आंकड़े जो भी हैं वो आपको हम दे देंगे। चौथी जो मांग है कि जो सहारा निवेशक झारखंड में अपने पैसे की उम्मीद में दुनिया में नहीं रहे, जिस भी कारण से उनका जो है वो सुसाइड कर लिया, जो भी कर लिया उन्होंने, अब उनके लिए सरकार ने कहा था कि मुआवजा देंगे, तत्काल उन्हें राहत घोषित करेंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने देखा तो इन 4 जो है महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जो सहारा झारखंड के निवेशक हैं वो एक तरीके से रांची में जुटेंगे 9 अगस्त को और घेराव करेंगे और सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये 4 मांगों को लेकर, इसलिए कि आपने देखा था कि सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने सहारा मामले को चुनाव के अंदर भी उठाया था और इसके बाद वो बैठकें की थी और सीआईडी को पूरा ये जिम्मा सौंपा था, तो एक उम्मीद जगी थी कि झारखंड की सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार सहारा निवेशकों को मुद्दों को संवेदनशीलता से जो है वो डील कर रही है और इसके लिए कोई ना कोई जो है वो फैसला करेगी। लेकिन अब उस मांगों को लेकर शिथिल हो गई है, इसलिए सहारा निवेशकों को आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो अब आंदोलन के रास्ता यहां पर अख्तियार कर लिए हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। क्या सहारा निवेशकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए या अभी भी जो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के या जो रास्ते हैं सीआरसीएस पोर्टल उस पर विश्वास करना चाहिए? अपनी राय जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।